नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 121 है। इससे पहले टोटल 120 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप आसानी से सारे सेट को एक साथ देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया से। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। धम्म की व्याख्या जो है किस शिलालेख में किया गया है? तो 11वां शिलालेख में। एवं पशु बलि की निंदा की व्याख्या किस शिलालेख में किया गया है? तो प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया? तो द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और प्रथम कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राजगीर में। और यह किसके समय में? अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरा किसके समय में हुआ था? तो कालाशोक के समय में। तृतीय कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, यह अशोक के समय में हुआ था। एवं चतुर्थ जो था कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन, यह किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में हुआ था। और हीनयान और महायान में विभाजन जो हुआ था बौद्ध धर्म का, कब हुआ था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय यानी कि कनिष्क के समय में हुआ था। आगे प्रश्न हो जाएगा, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपज का आधा भाग यानी 50% जो था भू राजस्व का दर था। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे प्रश्न है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद में। इसको बाद का वेद कहा जाता है, इसको बाद का वेद। एवं पहला वेद किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद को, यानी प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका व्याख्या किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद जो है गद एवं पद वाला वेद है। वेद की कुल संख्या कितना है? तो 4 हो जाएगा। वेदांग कितना है? 6 है। और पुराण कितना है? पुराण 18 है। और उपनिषद पूछेगा तो 108 हो जाएगा, उपनिषद 108 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल में की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो जहांगीर की। न्याय का जंजीर किससे संबंधित है? तो यह जहांगीर से संबंधित है। तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके समय में हुआ? तो यह जहांगीर के समय में ही हुआ था। आगे प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो नक्शबंदी के। और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707। और इसको और किस नाम से जाना जाता था औरंगजेब को? तो आलमगीर के नाम से, आलमगीर। धर्मट का युद्ध पूछेगा कब हुआ था? तो 1658 में हुआ था। किसके बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब, जिसमें दारा शिकोह की हार हो गई थी। आगे प्रश्न है, कृष्णदेवराय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो यह पुर्तगाल से था, पुर्तगाल से 2 यात्री आए थे कृष्णदेवराय के समय में। कौन कौन? तो डोमिंग पायस एवं बरबोसा किसके समय में आया था? तो कृष्णदेवराय के समय में आया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक की रोजगार छिन जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? तो 1948 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो मानव उपभोग के लिए शराब, यह शामिल नहीं है। जीएसटी कैसा कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और इसे भारत में कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। और इसके लिए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम आया था? तो
101वां। और कब आया था? तो 2016 में आया था। आगे प्रश्न है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा, क्या होगा? तो ब्याज की दर में कमी आ जाएगी। ब्याज की दर में कमी आ जाएगी। मांग का नियम किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। मांग का नियम किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। डी जोन्स कहाँ की जो है शेयर सूचकांक है? तो न्यूयॉर्क। डी जोन्स न्यूयॉर्क के। नस्दाक कहाँ के है? तो अमेरिका के है। निक्की कहाँ के है? तो जापान के। S&P कहाँ के है? कनाडा के। S&P जो है कनाडा के है। आगे प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कुल का 1/12 सदस्य। कुल का 1/12 सदस्य तथा कुल का 1/12 सदस्य अध्यापक के रूप में चुना जाता है। जो अध्यापक के रूप में 3 साल कार्य कर चुके हैं उनको चुना जाता है। आगे है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, या इसका समाप्ति भी इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 169 के तहत। और अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में है। कौन कौन? तो यूपी में कितना सीट है? तो 100 है। उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में 75 है। अपना बिहार में भी 75 है। महाराष्ट्र में कितना है? तो 78 है। और आंध्रा में 58 है। और तेलंगाना में सबसे कम 40 है। आगे प्रश्न है, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन करता है ऐसा? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 60 में हो जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। आगे प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह कथन जो है सत्य है। आगे हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल का अनुच्छेद यहाँ पे 154 दिया हुआ है, यह गलत है। राज्यपाल का अनुच्छेद कितना है? शायद 153 है। 153 है। संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 105 में है। अध्यादेश राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 123 है। यहीं राज्यपाल का अध्यादेश पूछेगा तो 213 हो जाता है। संयुक्त अधिवेशन पूछेगा तो 108 है। और संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब? तो 1923 में। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किए थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो लाला लाजपत राय। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1928 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कम से कम 4 राज्य। निर्वाचन आयोग का गठन पूछेगा तो 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
आगे है वह कौन से मूल रंग है जिन्हें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, इसको क्या कहेंगे? तो प्राथमिक रंग इसको कहेंगे। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो बैगनी का होता है। और कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल का। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन जो है कम होता है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो क्षय रोग यह विषाणु से नहीं होता है, यह जीवाणु से होता है। सबसे पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने, चेचक का जो टीका था। वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इवान विस्की के द्वारा। आगे प्रश्न है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो एक जोड़ी, मतलब 2। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंड कोशिका हो जाएगा, अंड कोशिका। आगे है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल करता है, शैवाल। पूछेगा, पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा के। कवक एवं शैवाल के सहजीवी को क्या कहेंगे? तो लाइकेन कहेंगे, लाइकेन। टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा, ये सभी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो है अर्थोपोडा में आते हैं। एनिलिडा में कौन कौन आते हैं? तो जोक और केंचुआ। प्लेटे हेलमिंथीज में कौन आता है? तो फीता कृमि। फीता कृमि जो है प्लेटे हेलमिंथीज में आता है। आगे है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? तो बोक्समैन ने। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? तो इसमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। इनमें रुधिर दबाव के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है, यह गलत है। सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती जो है कीट से नहीं प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, लाख प्राप्त होता है तथा शहद। मेसोजोइक युग को रेप्टाइल युग भी कहा जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का 2 अपरूप है, कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। आगे प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बर्जिलियस ने किया था, बर्जिलियस। मनुष्य के शरीर के लिए कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें है 10 जो प्रोटीन होता है स्वयं शरीर के संश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है तथा जो है 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का पहला जैविक राज्य पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो अटकामा। यह कहाँ है? तो चिली में, मेन रूप से यह चिली में है, चिली और पेरू में, तथा बोलीविया और अर्जेंटीना में भी यह फैला हुआ है। थार कहाँ है? तो भारत में। कालाहारी कहाँ है? तो अफ्रीका में। आगे प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्पोपो, लिम्पोपो। और भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो कांगो। मकर रेखा को लिम्पोपो और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन हो जाएगी? तो माही हो जाएगी।
आगे प्रश्न हो जाएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था? तो तक्षशिला था, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो जॉन शोर के सुझाव पर। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका भी उत्तर वही हो जाएगा, जॉन शोर हो जाएगा। आगे है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो यह कनूर में बनाया। प्रथम फैक्ट्री कोचिन में, कब? तो 1503 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? तो अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच, कब? तो 1775 में। संगोला का युद्ध कब हुआ था? तो 1750 में। सालाबाई की संधि 1782 हो जाएगा। आगे है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक का यह कथन है। और सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी, महलवाड़ी मैकेंजी। कब? तो 1822 में। रैयतवाड़ी पूछेगा तो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। कब? तो 1820 में। जमींदारी प्रथा लॉर्ड कर्नवालिस ने। कब? 1793 में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो BR अम्बेडकर के द्वारा। आगे प्रश्न हो जाएगा, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ पूछेगा तो शिवानंद हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? तो 1928 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? तो 16 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह लगभग 4 बार शायद बने थे, 1909 में, 1918 में। ये दोनों लिख लीजिएगा, ये शायद 1932-33 में है, 1932 और 33 में। इसको आप लोग देख लीजिएगा। संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्याख्या किया गया है? तो 5 प्रकार के। और न्याय पूछेगा तो 3 प्रकार के। आगे प्रश्न है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है कौन कौन? तो ए और सी दिया हुआ है। मतलब पृथ्वी का परिक्रमण गति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुका होना। कृष्णराज सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। और नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? तो यह गोदावरी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है 1 और 3 हो जाएगा। मतलब जंतु के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु के कारण। पूछेगा, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी का विस्तार को किस मिट्टी का पाया जाता है? तो जलोढ़ का।
इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जल काले। जल काले मतलब सबसे ज़्यादा जलोढ़ हो जाएगा, उसके बाद लाल हो जाएगा, उसके बाद काली हो जाएगा, उसके बाद लेटेराइट हो जाएगा। आगे है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य हो जाएगा? तो पंजाब हो जाएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे हो जाएगा प्रश्न 46, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पहले लिटिल अंडमान, फिर ग्रेट निकोबार, फिर कार निकोबार, फिर दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 732 मीटर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो काकेशस पर्वत। धातुओं की सक्रियता श्रेणी की सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम। सबसे कम पूछेगा तो सोना हो जाएगा। आगे है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो कुषाणों के द्वारा। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्राकृतिक में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है। यहाँ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं। राज्य विधानमंडल का 17वां एवं उसका 17वां अथवा विघटन करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 169 में। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है, विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। विधान परिषद को, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आगे प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का होना चाहिए 1/3 भाग। वर्तमान में यानी 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में। कौन कौन हो जाएगा? तो बिहार, पीछे बताया गया है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बता देते हैं। बिहार हो जाएगा, बिहार यूपी, नॉर्थ इंडियन में बिहार यूपी। साउथ में आ जाइए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे है, विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 भाग। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकता है। तो अधिकतम कितना? 500 और न्यूनतम 60 होगा। विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो 167 में। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। विभिन्न सूचियां एवं विषय, राज्य संघ सूची। संघ सूची में अभी कितना विषय है? ये जो है दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग का दिया हुआ है, मतलब मूल संविधान में। मूल संविधान में कितना था? तो 97 था। अभी कितना है संघ सूची में? तो अभी 100 हो गया है। और यहाँ राज्य सूची दिया हुआ है, पहले 66 था, अभी कितना हो गया है? तो 61 हो गया है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पहले कितना था? तो 47 विषय था, अब कितना हो गया है? तो 52 विषय हो गया। इसको ध्यान रखना है। और संघ सूची में कौन कौन आते हैं, इसको देख लेते हैं। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक तार एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि। राज्य सूची में कृषि आता है, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, कारागार यानी जेल, भू राजस्व, सिंचाई एवं पुलिस। और समवर्ती सूची में शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण,
कारखाना तथा आर्थिक नियोजन, ये सभी जो है किस में आते हैं, समवर्ती सूची में। आगे दिया हुआ है, संसद को राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 249 के तहत। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। केंद्र और राज्य संबंध पर आधारित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1983 में। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध का सुधार हेतु अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था, तो 1987 में। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा हेतु पुंछी आयोग का गठन कब किया था, 2007 में। 2007 में। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।